20 साल पहले एक बहुत बड़ा मशीन स्टील प्लांट में खराब हुआ और रशिया से वैज्ञानिक लोग आए, इंजीनियर लोग आए, जर्मन से आए, दिमाग कंपनी वाले आए, सब ढूंढ ढांड के सब देखे यार कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा मशीन खोल के रख दिया गया, मतलब अरबों का मशीन है वो। हमारा यहाँ एक छोटा सा मैकेनिक जो कि प्लांट का भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस का है, मैक्सिमम उस समय वो दिन का 250 रुपया पाता होगा, और तेलुगु आदमी था, तेलुगु आंध्रा आदमी था। वो हमेशा ना कपड़ा ऐसे से पूछ के जाता है, तो वो सब कोई जब बोले तो उसके बाद जाके उसका वो लोग सब बोले कि जब किसी का काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा अन्ना जी को बुलाओ, अन्ना अन्ना कर देगा। बोले क्या बोलते हो, रसिया इंजीनियर जर्मन इंजीनियर सब फेलियर खा गए, अन्ना कर देगा, इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर। बोले बुलाओ, तो असंभव को संभव कर देता है। तो उसका नाम बहुत सुना, जेम्स साहब। तो जेम्स साहब बोले ठीक है, कौन है, बुलाओ उसको। देखा जब कोई रास्ता नहीं है और ऊपर से फोन आ रहा है, मिनिस्ट्री से फोन आ रहा है कि स्टील प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो बोला ठीक है बुलाओ। वो महाराज आके, बहुत पुराना स्टोरी है, 20-25 साल का स्टील प्लांट का एक स्टोरी है, सत्य घटना है। आया, चारों तरफ देखा, पूरा ऐसे ऐसे रिंग को ऐसा हाथ लगाया, बोला एवरीथिंग इज ओके। वो भी बोला एवरीथिंग, जर्मन वाले भी बोले एवरीथिंग, रशिया वाले, मतलब लाखों करोड़ों खर्चा हो रहा है। बोले कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो बोला मेरे को यहाँ 3 दिन कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप लोग बोले 3 दिन लगेगा? बोला हाँ लगेगा। सब कुछ करके फिटिंग वुटिंग कर दिया, बोला स्टार्ट करो, मशीन चल गया। तो उसको बहुत सारा अवार्ड कुछ दिया गया, प्राइज दिया गया, और उसके बाद बड़े बड़े लोग पूछे यार सब कोई नहीं कर पाया, तुम कैसे कर दिया? हंसने लगा और एक ही बात बोला कि इतना दिन से मशीन चल रहा है, कोई सफाई का ध्यान दिया था क्या? उसका जो ब्रेक पैडल है उसके नीचे कुछ डस्ट था, उसी को ढूंढने के लिए 3 दिन टाइम लग गया। उस तरह ही मैला था। आप समझ सकते हो इस बात से। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। यानी अगर आप अपने शरीर को ठीक रखना चाहते हैं तो सबसे पहला होता है क्लीनिंग। और वो क्लीनिंग कहाँ का? ये जो इंटेस्टिनल ट्रैकिया है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका गॉट सिस्टम, आपके इंटेस्टिनल वॉल, उसमें जो इतना सारा स्लेट बना के रखे हो, जब तक आप उसको सफाई नहीं करते हो, क्लीन नहीं करते हो, तो याद रखना आपके दिमाग काम नहीं करेगा, आपको हमेशा चिड़चिड़ा भाव लगा रहेगा, आप छोटे बात में फट से रिएक्शन करने लगोगे, आपके पास हम्बलनेस नहीं रहेगा, आपके पास ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगा। जो आदमी का माइंड साउंड नहीं है, कूल नहीं है, काम नहीं है, वो कैसे कुछ कुछ कर सकता है, कुछ नया सोच सकता है, नया क्रिएटिव सोच सकता है, नया रिस्क ले सकता है? तो सारा रोग का कारण ये पेट का इंटेस्टिनल प्रॉब्लम। तो अगर आप लोग इसका सफाई कर लो, इसका शुद्धिकरण कर लो, फिर देख लेना आपके ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, आपके बॉडी में स्पीड बढ़ जाएगा, आपके बॉडी में रिफ्लेक्शन पावर बढ़ जाएगा, आपके एनर्जी बढ़ जाएगा। जिस आदमी का गाड़ी फ्यूज है, बीबी से लात खाता है, तो उसका कैपेसिटी पावर बढ़ जाएगा, यानी ऑटो ड्राइवर भी लॉन्ग रूट बस ड्राइवर बन सकता है। ऐसे हजारों इसका बेनिफिट है। पेट सफा, रोग दफा, मलबद्ध शरीर, दलबद्ध सैनिक, उसको कोई हरा नहीं सकता। तो आपका शरीर अगर साफ हो जाए तो आप जिंदगी में असंभव को संभव कर सकते हो। और जिनको भी किसी भी प्रकार का जो उस प्रकार का रोग भय है, कैंसर वाला भय है, या किडनी वाला भय है, या और भी कुछ प्रकार का जो भय है, अगर ये सफाई कर देते हो, आपका गाड़ी ठीक हो गया। अब देखो एक सिंपल सा बात बताता हूँ, अगर शरीर में मल है तो बल चला जाता है, और मल विहीन हो गया तो शरीर में बल बढ़ता है। इसीलिए शरीर का सफाई, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, सर्विसिंग बहुत बहुत जरूरी होता है। एक सिंपल सा बात है, आप सोचो, आप जिंदगी में